नमस्कार। जब हम हिमालय के बारे में सोचते हैं तो क्या जहन में आता है? शायद बर्फ से ढकी ऊंची ऊंची चोटियां, है ना? लेकिन हिमालय सिर्फ इतना ही नहीं है। ये तो भारत के इतिहास, संस्कृति और रणनीति की धमनियां हैं। और इन विशाल पहाड़ों के बीच से जो रास्ते गुजरते हैं, जिन्हें हम दर्रे कहते हैं, वो ऐसे प्रवेश द्वार हैं जिन्होंने सदियों से व्यापार, सेनाओं और यहाँ तक कि पूरी की पूरी सभ्यताओं को रास्ता दिया है। तो आज हम इन्हीं दरवाजों की कहानी को जरा और करीब से समझेंगे। जरा इस तस्वीर पर एक नजर डालिए। ये है हिमालय की असलियत। एक तरफ हजारों फुट गहरी खाई, दूसरी तरफ कभी भी गिर सकने वाले पहाड़, और बीच में एक पतली सी सड़क पर इंच इंच करके आगे बढ़ते ये ट्रक। यहाँ सफर करना सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना भर नहीं है, बल्कि हर पल, हर मोड़ पर एक चुनौती का सामना करना है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतने मुश्किल, इतने खतरनाक पहाड़ी रास्तों में ऐसा क्या खास है? ये सदियों से भारत की जीवन रेखा क्यों बने रहे हैं? चलिए इसी सफर पर आगे बढ़ते हैं और इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम अलग अलग दर्रों की बात करें, ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये दर्रा होता क्या है। ये शब्द हम सबने कई बार सुना है, पर इसका असली मतलब क्या है? अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो दर्रा पहाड़ों के बीच का एक कुदरती रास्ता है। आप कल्पना कीजिए कि एक बहुत बड़ी दीवार जैसी पर्वत श्रृंखला है और दर्रा उसमें एक दरवाजे की तरह है। एक ऐसा दरवाजा जो दो अलग अलग घाटियों या इलाकों को आपस में जोड़ता है, और सदियों से इन्हीं दरवाजों से व्यापारी, तीर्थयात्री और सेनाएं आती जाती रही हैं। तो चलिए भारत के नक्शे पर बिल्कुल ऊपर से अपनी ये खोज शुरू करते हैं। हम सबसे पहले जा रहे हैं लद्दाख और जम्मू कश्मीर, एक ऐसी जगह जिसे दुनिया की छत कहा जाता है, जहां बने हैं कुछ सबसे ऊंचे, सबसे बर्फीले और रणनीतिक तौर पर सबसे अहम दर्रे। ये वो इलाका है जहां सड़कें आसमान से बातें करती हैं। ये दुनिया के कुछ सबसे ऊंचे और सबसे मुश्किल दर्रों का घर है। और कमाल की बात यह है कि यहाँ के हर दर्रे की अपनी एक कहानी है, साहस की, संघर्ष की और रणनीति की। अगर इस नक्शे को देखें तो ये दर्रे किसी मकड़ी के जाले की तरह पूरे इलाके को आपस में जोड़ते हुए दिखते हैं, और हर रास्ता एक लाइफलाइन है। हमारी कहानी का पहला पड़ाव है जोजिला दर्रा। कह सकते हैं कि ये वो नस है जो श्रीनगर की धड़कन को लद्दाख तक पहुंचाती है। तो ये जो जोजिला दर्रा है, ये ज़ंस्कार रेंज में पड़ता है, और ये कोई आम रास्ता नहीं है। ये सचमुच श्रीनगर से कारगिल और लेह तक की जीवन रेखा है। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी दुश्मन है, बर्फ। सर्दियों में यहाँ इतनी ज्यादा बर्फबारी होती है कि ये रास्ता महीनों के लिए पूरी तरह बंद हो जाता है। सोचिए, एक पूरा का पूरा क्षेत्र देश के बाकी हिस्सों से कट जाता है। न जरूरी सामान आ सकता है, न सेना की कोई मूवमेंट हो सकती है। कुदरत की इस जबरदस्त चुनौती का इंसान ने जवाब दिया है अपनी इंजीनियरिंग की ताकत से, और वो जवाब है जोजिला सुरंग। ये आधुनिक इंजीनियरिंग का एक जीता जागता चमत्कार है। 13.15 किलोमीटर। सुनने में ये सिर्फ एक नंबर लग सकता है, लेकिन जरा सोचिए, ये पहाड़ों का सीना चीरकर बनाई गई एशिया की सबसे लंबी, सबसे ऊंची हाईवे टनल की लंबाई है। इतनी ज्यादा ऊंचाई पर जहां ऑक्सीजन कम होती है और तापमान माइनस में चला जाता है, वहां इतनी लंबी सुरंग बना देना वाकई इंजीनियरिंग की एक बहुत बड़ी मिसाल है। तो इस सुरंग का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि अब लद्दाख साल के 365 दिन हर मौसम में देश से जुड़ा रहेगा। हमारी सेना किसी भी मौसम में सीमा तक पहुंच सकती है। जो सफर पहले घंटों लंबा और बहुत खतरनाक था, अब वो 3.5 घंटे छोटा और कई ज्यादा सुरक्षित हो गया है। इससे न सिर्फ वहां के लोगों की जिंदगी आसान होगी, बल्कि टूरिज्म और व्यापार को भी नए पंख लगेंगे। लद्दाख में सिर्फ जोजिला ही नहीं है, एक और सितारा भी है, उमलिंग ला। सालों तक दुनिया खारदुंगला को ही सबसे ऊंची सड़क मानती आई, लेकिन 19,300 फीट की हैरत अंगेज ऊंचाई पर सड़क बनाकर उमलिंगला ने ये ताज अब अपने नाम कर लिया है। जी हाँ, ये दुनिया की सबसे ऊंची मोटर चलाने लायक सड़क है। अच्छा, अब लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों से थोड़ा नीचे उतरते हैं और दक्षिण की ओर चलते हैं, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की हरी भरी घाटियों में। यहाँ के दर्रों की कहानियां लोहे और कंक्रीट की कम, बल्कि व्यापार और अटूट विश्वास की ज्यादा हैं। हिमाचल की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है रोहतांग दर्रे का। ये हरी भरी कुल्लू घाटी को लाहौल और स्पीति के ठंडे रेगिस्तान से जोड़ता है। मतलब ये सिर्फ एक रास्ता नहीं, बल्कि दो बिल्कुल अलग दुनियाओं को मिलाने वाला एक पुल है।
और थोड़ा आगे चलें तो तिब्बत सीमा पर है शिपकिला, जहां से सतलुज नदी भारत में आती है और जो सदियों तक एक बहुत ही जरूरी व्यापार मार्ग रहा है। अब चलते हैं देवभूमि उत्तराखंड। आज तो हम इसे तीर्थ यात्रा के लिए जानते हैं, लेकिन एक जमाना था जब ये तिब्बत के साथ होने वाले व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। यहाँ के दर्रे सिर्फ पहाड़ों को नहीं, बल्कि दो अलग अलग संस्कृतियों और दो अलग अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ते थे। और पता है, यहाँ व्यापार का जो तरीका था वो आज की दुनिया में सोचना भी मुश्किल है। इसे गमग्यास सिस्टम कहते थे। ये भारतीय और तिब्बती व्यापारियों के बीच एक ऐसा समझौता था जिसमें कोई कागज नहीं, कोई वकील नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं। सब कुछ सिर्फ एक चीज पर चलता था, और वो थी जुबान और भरोसा। और ये भरोसा कैसे कायम होता था, इसका तरीका तो और भी कमाल का है। देखिए, समझौते को पक्का करने के लिए एक मामूली से पत्थर को दो हिस्सों में तोड़ दिया जाता था। एक टुकड़ा भारतीय व्यापारी रख लेता और दूसरा तिब्बती। बाद में जब उनके प्रतिनिधि मिलते तो वो इन टुकड़ों को जोड़कर देखते। अगर टुकड़े एकदम सही फिट हो जाते तो पहचान पक्की हो जाती और व्यापार शुरू हो जाता। सोचिए, कितना सरल और कितना शक्तिशाली तरीका था। और इस भरोसे वाले व्यापार की असली रीढ़ थे ये जानवर, खच्चर और घोड़े। यही उस जमाने के असली ऑल टेरेन व्हीकल थे, जो अपनी पीठ पर ऊन, नमक और सुहागा जैसी कीमती चीजें लादकर इन खतरनाक रास्तों पर चलते थे और दो देशों की अर्थव्यवस्था को जिंदा रखते थे। तो अब हम अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं, भारत के पूर्वोत्तर में। यहाँ सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में दर्रों की कहानी व्यापार से ज्यादा रणनीति और सुरक्षा से जुड़ी हुई है। सिक्किम में है ऐतिहासिक नाथुला दर्रा, जो कभी मशहूर सिल्क रूट का हिस्सा हुआ करता था। 1962 के युद्ध के बाद इस पर ताला लग गया था, लेकिन 2006 में दोस्ती और व्यापार के लिए ये दरवाज़ा फिर से खोला गया। वहीं अरुणाचल में बोमडिला और दीफू दर्रा जैसे रास्ते हैं। दीफू दर्रा तो इतना अहम है कि वहाँ भारत, चीन और म्यांमार 3 देशों की सीमाएं आकर मिलती हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये दर्रे आज के समय में हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। तो हमने उत्तर से लेकर पूर्व तक का एक सफर किया और ये देखा कि ये दर्रे सिर्फ पहाड़ों में बने रास्ते नहीं हैं, ये तो समय के साथ बदलते हुए भारत की कहानी कहते हैं। चलिए एक नज़र में समझते हैं कि कैसे इनका किरदार व्यापार से रणनीति तक बदल गया। एक जमाना था जब इन रास्तों पर ऊन और नमक ले जाते खच्चरों की घंटियों की आवाज़ गूंजती थी। वो दौर व्यापार का था। आज उन्हीं रास्तों पर सेना के भारी ट्रकों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है और नई बनी सुरंगों से टूरिस्ट गाड़ियां गुजरती हैं। ये दौर रणनीति और कनेक्टिविटी का है। मतलब जैसे जैसे ज़रूरतें बदलीं, इन दर्रों की भूमिका भी बदल गई। ये टाइमलाइन इस पूरी कहानी को बहुत अच्छे से बयान करती है। देखिए, प्राचीन काल में ये रास्ते व्यापार के लिए खुले थे। फिर अंग्रेजों ने इन्हें अपने रणनीतिक फायदों के लिए इस्तेमाल किया। 1962 के युद्ध ने इन पर दशकों के लिए ताले लगा दिए। रिश्तों में मानो बर्फ जम गई। फिर 1992 में लिपुलेख के साथ एक नई शुरुआत हुई और आज हम जोजिला सुरंग जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ एक नए भविष्य की तरफ देख रहे हैं, जहां ये दर्रे एक बार फिर देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो हम आज एक बहुत दिलचस्प मोड़ पर खड़े हैं। एक तरफ हम पहाड़ों को भेद कर आधुनिक सुरंगें बना रहे हैं, तो सवाल ये उठता है कि उन पुराने ऐतिहासिक दर्रों का क्या होगा? वो रास्ते जिन पर सदियों के निशान हैं, क्या वो सिर्फ इतिहास की किताबों में सिमट कर रह जाएंगे या फिर टूरिज्म और संस्कृति के नए केंद्र बनकर अपनी एक नई कहानी लिखेंगे? भविष्य जो भी हो, एक बात तो तय है, हिमालय के ये प्रवेश द्वार हमेशा भारत की कहानी का एक बहुत ही अहम हिस्सा रहेंगे।